लेट्स सपोज कि मेरा एक स्टूडेंट मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है और मैं उसको कहती हूँ रुको, सांस ले लो। अब ये सांस लेना क्या होता है साइंस में, इससे हम क्या समझते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम बोलते हैं, राइट, यू आर राइट हियर, ब्रीदिंग। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा। Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. So students, आज हम ब्रीदिंग और इसके फेसेस डिस्कस कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट सेशन में ले रही हूँ। ब्रीदिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। हाँ, हम कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ब्रीदिंग इज एन involuntary action. What we mean by involuntary here student? Involuntary से हमें समझ आता है जो एक्शन हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में भी स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। फाइन, सो इट्स एन इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी जो हमारे बस में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। ऑन द अदर साइड, it's we can say that this is a physical process. What we mean by physical process? Physical process का मतलब है कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इससे हम समझते हैं कि दिस इज नोन एज अ फिजिकल प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं हम। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट। मूवमेंट से हमें स्टूडेंट्स क्या समझ आता है? मूवमेंट मतलब किसी चीज का आना या जाना। तो ब्रीदिंग में क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट। बहुत स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रही हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, राइट स्टूडेंट? एक सेशन मैंने लिया था इसी चैप्टर पे, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फाइन, आप उस सेशन को भी रेफर कर सकते हैं इससे पहले या इसके बाद, क्योंकि उसमें मैंने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो काफी पार्ट ऑफ चैप्टर आपका उसमें क्लियर हो जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ब्रीदिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है? नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी में इंटेक्ट होता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एक्सक्रीट आउट भी बोल सकते हैं, रिलीज भी बोल सकते हैं, एक्सपर्जन भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का लेना ह्यूमन बींग्स के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना, निकालना, जो एक वेस्ट है, जो बॉडी में अगर रहेगा तो एक टॉक्सिक का काम करता है। तो ये जो मूवमेंट है, इससे हम क्या समझते हैं? ये इन ब्रीदिंग में होती है। अब इसके बाद स्टूडेंट जो हमें समझना है कि ब्रीदिंग में जब हमने बात की मूवमेंट की, तो हमें दो चीजें दिखी यहाँ पे, राइट? दो चीजें दिखी। अब इन दो चीजों को ही हम पकड़ लेते हैं, ठीक है? इससे हमें इसके इसके सब टॉपिक पे हम आएंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ पे कुछ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है। फाइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, अभी मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रही हूं, मैं बेसिक डिस्कस कर रही हूं। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है। जब ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है तो लंग्स, उस टाइम लंग्स क्या होते हैं हमारे? एक्सपैंड होते हैं, तो ऑक्सीजन का इनटेक होता है। अब ये जो ऑक्सीजन की मूवमेंट हुई है ना, इसको हमने नाम दिया इनहेलेशन। सो इनहेलेशन लिटरली इन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, अब इसके बाद हमारा आता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं, कैन यू सी हियर? Through the nostril only carbon dioxide is excreted out, that is known as an exhalation exercise. तो इस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर देते हैं। फाइन, तो इनटेक तो हो गया इनहेलेशन और एक्सक्रीट आउट हो गया एक्सेलेशन। हमने ये पढ़ा कि ब्रीदिंग में मेनली टू
phases है, one is an inhalation and second one is an exhalation. में क्या होता है इजिली मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा. फाइन. अब यहाँ पे मैंने उसी को आपको विजुअल से बता दिया, टेक एंड एक्सक्रीट आउट. अब देखिए, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी आप डेफिनेशन दीजिए, तो अब मैं आपको, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ तो मैं डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करूँ. इनहेलेशन से हम क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, दैट इज एन इनहेलेशन. और एक्सहेलेशन से क्या समझ आता है? गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. मतलब यहाँ पे जो क्या करते हैं, लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और यहाँ पे लंग्स में इनटेक होता है ऑक्सीजन का. तो दिस इज नोन एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आ रही हूँ जिसमें मैं मैकेनिज्म पे फोकस करूंगी. फाइन. तो आप वो सेशन को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इसके नेक्स्ट स्टेप जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो क्लियर हो जाए. फाइन. सो यहाँ पे आप देखिए, कैन यू, ये एम्प्टी लंग्स है, यहाँ पे इनहेलेशन हुआ, इनहेल हुआ, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. फाइन. तो इनहेलेशन हो गया. देन बॉडी इसको एक्सेल कर देगी, एक्सेल कर देगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. कैन वी से दैट लंग्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग आउट. अब सेशन को ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगी. दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो आई फील मोटिवेटेड और मैं और नई नई वीडियोस लेके आऊं. या जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए कमेंट्स में. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.